बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस एंड डोमेन को डिस्कस किया था, ठीक है। आज के लेक्चर में भी हम फंक्शन और इसकी डोमेन को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, डोमेन को फर्दर हम स्टडी करने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंटरवल का। बच्चों फोकस करना है। देखिए, इंटरवल आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल आपके पास होता है और एक होता है क्लोज इंटरवल। थर्ड वन मैं आपको बताती हूँ बाद में, ठीक है। अब देखिए, पहले हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोज इंटरवल, देखिए, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि आपके पास अगर विद इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपके पास कोई 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 5 लिखती हूँ या फिर -5 और 5, ठीक है। इस इंटरवल से पहले तो आपको रियल लाइन का या फिर रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ये एक रियल लाइन है और रियल नंबर्स जो हैं वो ये देखिए यहाँ पे 0 आता है। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपके पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और ये नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक और बात आपने जहन में रखनी है कि रियल नंबर्स के सेट में ऑल नंबर्स इंक्लूड होते हैं सिवाय नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के, ठीक है। ये 2 नंबर्स नहीं होते, बाकी जितने भी नंबर्स हैं इनके बीच में वो सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास ये -1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, अप टू सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे 0 के बाद क्या आएगा, 0 से पहले -1, उससे पहले -2, उससे पहले -3। इसी तरीके से अगर इस साइड पे आए, इस साइड पे डायरेक्शन लेके आए तो हमारे पास -3 के बाद क्या आता है, -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1, 2, 3, अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। ये है आपके पास रियल लाइन और ये है आपके पास रियल नंबर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इंटरवल बना रहे हैं। इंटरवल हम यहाँ पे 3 का रख लेते हैं। चले, यहाँ पे हम 3 नंबर तक लेके गए हैं तो यहाँ हम इंटरवल रख लेते हैं 3 का, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है -3 to 3, ठीक है। तो ये आपके पास है क्लोज्ड इंटरवल। अगर विद इन दीज ब्रैकेट्स कोई भी 2 एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं तो वो आपके पास क्लोज इंटरवल के अंदर 2 एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। और उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -3। इसका मतलब होता है कि देखें, रियल लाइन पे पहले हम नंबर शो कर लेते हैं। ये आपके पास हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। अब जो सॉन मतलब ये आपके पास नंबर सभी जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। लेकिन हमने क्या करना था, हमारे पास जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है वो है -3 से लेके 3 तक, ठीक हो गया। हमें पता है रियल नंबर्स में ये -इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करता, इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करता। बाकी आपके पास अब क्लोज इंटरवल में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपके पास इस इंटरवल में आ रहे हैं। मतलब ये सेट आपके पास कितने नंबर्स का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब ये नंबर्स आपके पास किस में आ रहे हैं, -3 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग -3 and 3। मतलब हम एक x ले लेते हैं और कह देते हैं कि -3 जो है वो सबसे लेस देन है, मीन्स x से लेस देन है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। और x जो है वो लेस और इक्वल टू है 3 के। मतलब आपके पास एक लिमिट दी हुई है x की कि हम -3 से जो है ना वो लेस नहीं जा सकते और 3 से जो है वो एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये आपके पास एक इंटरवल है जिसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट देखें। ओपन इंटरवल में आपके पास जो है ना, अगर यही नंबर्स हम लिखें तो आपके पास ओपन इंटरवल में होती है ये ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं। और दूसरी बात हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास ब्रैकेट्स थी, इस
इस साइड पे इनका जो है वो मुंह था। अब हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, इस तरह अगर हम इनको लिख लें -3 और 3, तो ये भी आपके पास क्या हो जाती हैं, ओपन ब्रैकेट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास ये जो -3 है और 3 है जो कि रियल नंबर पे मौजूद है, रियल लाइन पे, ये आपके पास इस इंटरवल के अंदर मौजूद नहीं है। इस इंटरवल के अंदर -3 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद नहीं है, लेकिन इनके बीच में, इनके सेंटर में, इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो है -1, -2, 1, 2, ये सारे के सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं सिवाय -3 और 3 के। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन है -3 से, इक्वल टू का साइन आप नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ये -3 इसमें नहीं आ रहा। फिर x जो है वो लेस देन है 3 से। आगे समझ, ये हमारे पास है इसको लिखने का तरीका। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्लोज इंटरवल का क्या था, क्लोज इंटरवल में आपके पास लेस और इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है बेटा, ये आपके पास देखिए, ये जो L शेप का होता है, L वाली साइड पे आपके पास इसका मुंह होता है, तो ये आपके पास होता है लेस देन, और अपोजिट साइड पे इसको याद रख लें, ये जो L की तरह होता है वो L फॉर लेस देन। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा ग्रेटर देन। बाज़ औक़ात बच्चों को ये भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस का साइन कौन सा है और ग्रेटर का साइन कौन सा। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर लें। अब देखिए थर्ड वन इज क्लोपन इंटरवल। क्लोपन इंटरवल, ठीक है, क्लोपन इंटरवल देखिए, क्लोपन इंटरवल आपके पास एक ऐसा इंटरवल होता है जो कि सेमी ओपन होता है या फिर सेमी क्लोज होता है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज का क्या मतलब है? सेमी का मतलब होता है हाफ, ये हाफ ओपन होता है या फिर हाफ क्लोज होता है, मतलब हाफ ओपन होगा हाफ क्लोज होगा, तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं? क्लोपन इंटरवल कहते हैं, मतलब वो क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा। ठीक है, तो इस तरह के इंटरवल को हम लिखते कैसे हैं? देखिए अगर आपके पास यही इंटरवल हम ले लें, अगर हम इसको लिखें -3 ये, अब देखिए ये जो आपके पास ब्रैकेट है वो ओपन की, ये ओपन की ब्रैकेट है, ओपन का साइन है, और ये क्या है? ये आपके पास क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो 3 है, -3 है, -3 रियल नंबर्स में इंक्लूड हो रहा है, इस इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है, और ये जो +3 है वो इंक्लूड नहीं हो रहा। फिर हम इसको देखिए, जो इंक्लूड होता है क्लोज इंटरवल वाला जो आपके पास पॉइंट होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? लेस और इक्वल टू लिखते हैं, मतलब -3 लेस और इक्वल टू x लेस देन। अब देखिए ये ओपन इंटरवल आ रहा है 3 के साथ, तो ये सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, लेस देन 3 मीन्स आपके पास इस इंटरवल में -3 तो इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। 3 से पहले पहले वाले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स इस इंटरवल में मौजूद हैं, लेकिन 3 मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को आप अगर इस तरह लिखो -3 और 3 इस तरह, ये भी इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ ली टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब हम भाई अपने डोमेन ऑफ द फंक्शन पे आते हैं। देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन, हमने एक एग्जाम्पल ली थी, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ी थी f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, ये एग्जाम्पल ली थी, हमने इसकी डोमेन बतानी थी कि इसके डोमेन क्या है। अब डोमेन में वो सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं सिवाय उसके जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सिर्फ 0 पे ही 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो बाकी सारे नंबर्स जो है वो डोमेन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डोमेन में से हमने 0 को निकालना है, तो हमने डोमेन को किस तरह से लिखा था?
डोमेन को हमने लिखा था ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0, ठीक है। अब हमें पता है कि आपके पास जो रियल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, इनके बीच में जितने भी नंबर्स लाई करें वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये आपके पास है रियल लाइन और इस पे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम रियल नंबर्स को लिख सकते हैं इस तरह से -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। क्यों? इसका मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं, और बाकी सारे इसके बीच में जितने भी नंबर्स लाई करें वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद है, विच इज रियल नंबर्स, विच आर रियल नंबर्स, ठीक है। -0, अब देखिए ये तो हमने लिख लिया। अब हम इसको इंटरवल की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, ये इंटरवल्स हमने पढ़ लिया, अब हम इस डोमेन को अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लिखें -इन्फिनिटी टू 0, ये पहले मैं आपको रियल लाइन में शो कर देती हूँ, बाद में हम इसको इंटरवल बनाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। 0 -इन्फिनिटी इन्फिनिटी। देखें अब हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन में क्या क्या नहीं आ रहा। एक तो -इन्फिनिटी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक +इन्फिनिटी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये दो नंबर्स तो निकल गए। उसके बाद ये 0 भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि 0 पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स हमने डोमेन में से निकाल देने हैं, बाकी सारे नंबर्स डोमेन में इंक्लूड हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल में जो 2 नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो नंबर्स उस इंटरवल में मौजूद नहीं होते, लेकिन उसके बीच वाले सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके 0 तक ओपन इंटरवल मींस -इन्फिनिटी से 0 तक ओपन इंटरवल हमने लिखा। इट मींस -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच वाले ये जो नंबर्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में मौजूद है। उसके बाद इनका अगर यूनियन ले लिया जाए किसके साथ, इसके साथ, 0 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 0 इस ओपन इंटरवल में मौजूद नहीं है, इन्फिनिटी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बीच में जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। मतलब हम डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह आपको लिखना पड़ जाए इंटरवल की फॉर्म में तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन क्या है कि लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, f of x इक्वल्स टू 1/2x माइनस 4/3, ठीक हो गया। देखिए इसकी भी हम डोमेन निकालते हैं। इसकी डोमेन निकालें, डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सारे नंबर्स जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो 2x माइनस 4/3 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास डोमेन आएगी, ठीक है। तो अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे आपके पास ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। तो 2x नॉट इक्वल्स टू, वही पहले वाला काम करें जो पहले हमने किया था, ये चीज आ गई, x नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 2 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब x नॉट इक्वल्स टू 2/3 होगा, तभी हमारे पास ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। इस नंबर पे आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है बच्चों, देखिए आप लोग इस फंक्शन में ये वाला पॉइंट जो है ना पुट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके पास फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को चेक करके भी बताया था। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने हैं। अब इसकी डोमेन लिखते हैं, मतलब डोमेन में से हम क्या करते हैं, ऑल रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं उस पॉइंट को जिसपे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। 2/3 पॉइंट था। अब इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास 2/3 आपके पास आ रहा है
0 समथिंग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास वो 2/3 लाई करेगा, ठीक है। 2/3 आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके पास ये जो रियल नंबर्स हैं वो क्या हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से हमने एक्सक्लूड करना है 2/3 को। अब इंटरवल देखें, ये हमें माइनस इन्फिनिटी नहीं चाहिए, इन्फिनिटी नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, 2/3 नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, बाकी सारे नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 एक इंटरवल बना लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2/3। अब माइनस इन्फिनिटी को हमने ओपन इंटरवल लिखा। ओपन इंटरवल क्यों लिखा? क्योंकि हमने माइनस इन्फिनिटी को निकालना था और 2/3 को भी निकालना था, बाकी सारे नंबर हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने ओपन इंटरवल में लिख लिया। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है, 2/3 इंक्लूड नहीं है, इसके बिटवीन सारे नंबर्स इंक्लूड है। यूनियन, फिर आप 2/3 से अगेन स्टार्ट करो, 2/3 टू इन्फिनिटी चले जाएंगे हम, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप लोग डोमेन्स को जो है वो निकाल लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।